तो आज हम बात करेंगे मयंक यादव की। मयंक यादव जो कि इंडिया की तरफ से आईपीएल में डेब्यू करने वाला एक नौजवान लड़का, 21 साल नौजवान मयंक यादव, जिनका ताल्लुक दिल्ली से है और पिछले साल भी आईपीएल में वो तैयार थे डेब्यू करने के लिए, लेकिन शोल्डर की इंजरी की वजह से उन्हें मजबूरन टीम से आउट करना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन इस साल 2024 के आईपीएल में मयंक यादव की बॉलिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है, क्योंकि मयंक यादव एक नौजवान लड़का है और उनका गेंद कराने का तरीक़ाकार और स्पीड से इंडियंस क्रिकेटर भी बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मयंक यादव का बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सोशल मीडिया पर यह बात बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि मयंक यादव हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दें। तो आज बात हम इसी मौजू के ऊपर करेंगे कि क्या मयंक यादव शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मयंक यादव की स्पीड की कि मयंक यादव ने आरसीबी के ख़िलाफ़ मैच खेलते हुए 156.7 kph की स्पीड के साथ बॉल की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मयंक यादव बहुत ज़्यादा वायरल हुए कि मयंक यादव एक ऐसा बॉलर है जो शुएब अख्तर को टक्कर देने के लिए आया है। लेकिन हम बात यहाँ पर किसी की मुखालफत की नहीं करेंगे, बात एक मेरिट की करनी है कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि मयंक यादव शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकें। तो इस मौजू के ऊपर आज हमने बात करनी है। और इसके अलावा हालिया जो कि इंग्लैंड, पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़ में जो बॉलर हैं और स्पीड, जिनमें मार्क वुड का भी जिक्र किया जाता है जो कि इंग्लैंड के एक पेसर बॉलर हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के हारिस रऊफ भी हैं जो कि बहुत तेज़ तरीन गेंद कराते हैं। उसके बाद इंडिया के ही उमरान मलिक हैं जिनकी बॉलिंग स्पीड बहुत अच्छी है। उसके अलावा मयंक यादव हो गए अब। लेकिन शुएब अख्तर को टक्कर देना कोई इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि शुएब अख्तर अपने वक्त के एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने क्रिकेट में अपनी स्पीड के साथ अपना एक नाम पैदा किया। उनकी एक दहशत थी बॉलिंग के अंदर। हालिया बात यह है कि हालिया जितने भी बॉलर्स, ख्वाह वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, तो उनमें कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि इतनी कसरत करता हो कि वो इतनी तेज़ गेंद फेंक सके। लेकिन एक बॉलर ज़रूर आया था, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर था, दो बॉलर आए थे बल्कि गालबन। एक नाम है ब्रैटली और दूसरा है जी शॉन टैट। शॉन टैट और ब्रैटली में भी काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि शॉन टैट का बॉलिंग एक्शन और ब्रैटली के बॉलिंग एक्शन में भी काफ़ी फ़र्क था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मयंक यादव की। मयंक यादव जो कि जिनका बॉलिंग स्टाइल है वो ऐसे, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, उनका कहना है कि उनका बॉलिंग स्टाइल ऐसे है जैसे शॉन पॉलक का था। शॉन पॉलक साउथ अफ्रीका के एक बहुत पेसर अच्छे बॉलर थे और बहुत तजर्बाकार बॉलर थे, लेकिन शॉन पॉलक आज तक कोई इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ बॉलिंग नहीं कर सके कि उनका दुनिया के मायानाज बॉलर्स में स्पीड की वजह से शुमार किया जाए। उनका शुमार एक अच्छे बॉलर के तौर पर किया जाता था। लेकिन मयंक यादव जो हैं, जो चूँकि एक नए बॉलर हैं, नए खिलाड़ी हैं, बड़े अच्छे रिदम के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जैसा कि आप सबको पता है कि आरसीबी के ख़िलाफ़ सबसे तेज़ तरीन बॉल मयंक यादव ने जो फेंकी है वो 156.7 की है। बात यह है कि बॉलिंग में स्पीड की असल कहानी शुरू ही यहीं से होती है। क्योंकि आप मार्क वुड की हिस्ट्री उठाकर देख लें, हारिस रऊफ की उठाकर देख लें, उमरान मलिक की उठाकर देख लें, इतनी बॉल्स तो तकरीबन उन्होंने भी फेंकी हैं। लेकिन असल जो स्पीड की स्टोरी है वो शुरू ही यहीं से होती है। उसके बाद हम बात करेंगे शुएब अख्तर की। शुएब अख्तर जैसे बॉलर सदी में कम से कम एक दो पैदा होते हैं ऐसे बॉलर। शुएब अख्तर के जैसा बॉलर हो सकता है कि इस सेंचुरी में कोई एक दो ही पैदा हो जो शुएब अख्तर को टक्कर दे। लेकिन मयंक यादव जो कि अभी तक नए बॉलर हैं और नई बॉल करनी उन्होंने शुरू की है, तो मैं नहीं इस चीज़ को तस्लीम करता कि मयंक यादव कभी शुएब अख्तर की बॉलिंग मीटर को टक्कर देंगे, क्योंकि शुएब अख्तर का बॉलिंग मीटर बहुत ज़्यादा आगे था।
उन्हें पहुंचने के लिए मयंक यादव को बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना होगा। शुएब अख्तर तक पहुंचना कोई इतना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि हर बंदा शुएब अख्तर की स्पीड को पहुंच जाएगा। उमरान मलिक आया तो इंडियन मीडिया ने कह दिया कि जी ये शुएब अख्तर को टक्कर देगा। उसके बाद मयंक यादव आया तो उन्होंने कह दिया जी कि ये शुएब अख्तर को टक्कर देने आया है। हाँ, पिछले दिनों जैसे एक सोशल मीडिया पर बात चल रही थी, और वो बात मैं किसी की बुराई में नहीं कहूँगा, वैसे एक बात चल रही थी, किसी बंदे ने पोस्ट लगाई हुई थी कि हो सकता है कि आईपीएल में इस बार को ऐसा इंडियन मीडिया बॉलर छोड़ दे, कोई स्पीड मीटर में कोई फ़र्क डाल दे कि कोई शुएब अख्तर के बराबर स्पीड कर दे। लेकिन क्रिकेट के कुछ माहिरीन का ये कहना है कि मयंक यादव का जो बॉलिंग स्टाइल है ना, वो इस स्पीड के अंदर नहीं आता कि वो इतनी तेज़ गेंद फेंक सकेंगे कि जितनी गेंद शुएब अख्तर फेंकते थे। अगर एक ओवरऑल भी बात करें कि मयंक यादव कसरत भी करते हैं, हर तरह से फिट होकर भी गेंद करते हैं, तो वो अपने इस बॉलिंग स्टाइल की वजह से शुएब अख्तर जितनी तेज़ गेंद नहीं फिरा सकते। क्योंकि आप मयंक यादव का स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल, उसके बाद उमरान मलिक का बॉलिंग स्टाइल, उसके बाद शॉन टैट का बॉलिंग स्टाइल और शुएब अख्तर का बॉलिंग स्टाइल भी उठाकर देख लें, और ब्रेट ली का भी उठाकर देख लें। इन 4-5 बंदों का बॉलिंग स्टाइल आप उठा, उसके बाद गालबन उनका नाम है मार्क वुड, इंग्लैंड के पेसर बॉलर हैं, मार्क वुड का भी आप बॉलिंग एक्शन चेक करें कि इनके बॉलिंग एक्शन के फ़र्क से आप इस फ़र्क को महसूस कर सकेंगे कि क्या वाकया ही मयंक यादव शुएब अख्तर को टक्कर दे सकते हैं। तो आपका जवाब इन्हीं बातों के अंदर से ही मिल जाएगा कि मयंक यादव के बॉलिंग एक्शन और शुएब अख्तर के बॉलिंग एक्शन में कितना डिफरेंस है। शॉन टैट वाकया ही शुएब अख्तर को टक्कर देने के लिए आए थे, लेकिन शॉन टैट भी शुएब अख्तर जितनी तेज़ गेंद नहीं गिरा सके। इसलिए ये दावा बिल्कुल झूठा है और सरासर गलत है कि मयंक यादव शुएब अख्तर को टक्कर देंगे, क्योंकि मयंक यादव में और शुएब अख्तर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं इस चीज़ को ज़ाती तौर पर भी नहीं तस्लीम करता और क्रिकेट माहिरीन का भी यही कहना है। हालिया चंद दिन पहले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आईपीएल में पैसे की खातर बातें कर देते हैं। एक इंग्लैंड के साबिक प्लेयर हैं माइकल वॉगन, उन्होंने कहा, एक वेबसाइट पर उनका बयान आया था कि शुएब अख्तर को माइकल वॉगन ने वार्न कर दिया है कि आपको टक्कर देने वाला बॉलर आ गया। लेकिन ये दावा बिल्कुल सरासर गलत था, क्योंकि मयंक यादव, हम मयंक यादव को गलत नहीं कहेंगे, मयंक यादव अपने वक्त का एक अच्छा बॉलर है। लेकिन शुएब अख्तर, ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानियों की बात करेंगे, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि आप क्रिकेट हिस्ट्री में बॉलर्स को उठाकर देख लें कि शुएब अख्तर की बॉलिंग जितनी स्पीड निकालना, सेंचुरी में ही कोई ऐसा होगा कि 1-2 बॉलर ऐसे पैदा होंगे जो शुएब अख्तर को टक्कर देंगे। ओवरऑल कोई बंदा ऐसा, हालिया जो बॉलर्स हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, उनमें से कोई भी ऐसा बॉलर आपको नज़र नहीं आएगा जो शुएब अख्तर को टक्कर देगा, क्योंकि शुएब अख्तर का एक रिदम अपना ही था। इस बात से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि शुएब अख्तर की बॉलिंग के पीछे मेहनत कितनी थी और वो क्या कुछ उन्होंने किया इस बॉलिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर थे सकलैन मुश्ताक, उनका कहना था कि शुएब अख्तर की मेहनत से ज़्यादा उनके पीछे उनकी माँ की दुआ थी। कि एक मरतबा वो काउंटी खेलने के लिए इंग्लैंड में थे, तो वहाँ पर चूँकि शुएब अख्तर की वालदा ज़िंदा थी, उस वक़्त हयात में थी, वालदा ने कॉल की और शुएब अख्तर से कहा कि मुझे बेटा हमारे घर में आटा ख़त्म हो गया है। तो सकलैन मुश्ताक का कहना था कि शुएब अख्तर मैच वहीं पर उन्होंने छोड़ा और फ्लैट लेकर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर उन्हें गंदम लेकर देकर, आटा पिसवा कर और घर देकर वापस मैच खेलने के लिए चले गए थे। तो ये वो बातें हैं कि शुएब अख्तर के पीछे उनकी माँ की दुआएं बहुत ज़्यादा थी और उसके अलावा शुएब अख्तर की मेहनत